नमस्कार दोस्तों, आरएस मेंस के सिलेबस में जो अगला टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसी टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। अंतिम समय तक ध्यान से सुनना, फायदा मिलेगा। और अगर आपको डिस्कशन चर्चा अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, कमेंट अवश्य करना कि क्या अच्छा लगा, क्या खराब था अपनी आज की चर्चा में। अपनी चर्चा प्रेसाइज रहेगी, ऑथेंटिक और सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जो 5M को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ऑप्टिमली यूटिलाइज करती है। ये 5M क्या है? मैन, मनी, मटेरियल, मेथड और मशीनरी। इन 5 रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो गोल्स हैं, उनका एफिशिएंटली अचीवमेंट संभव हो सके, पर्पज पूरा हो सके। यही काम करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन चीजों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए कुछ काम करता है। उनमें से पहला काम है प्लानिंग, या हिंदी में कहें तो योजना बनाना। अब योजना बनाना या योजना बनाने के बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आता है उसे कहते हैं प्लान या योजना। तो प्लान है एक संज्ञा, एक प्रोडक्ट। प्लानिंग है एक प्रोसेस और एक वर्ब। दोस्तों, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई गोल होता है, कोई मिशन होता है, कोई विजन होता है, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट वी विश टू अचीव। हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमें क्या हासिल करना है, क्या हासिल करने की हम आकांक्षा रखते हैं, चाहत रखते हैं। इसी को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, शब्दों में, किसी कागज पर, किसी पुस्तिका में, पोथी में लिखना, यही है प्लानिंग। योजना निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है कि क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन को और क्यों करना है। फिर क्या और क्यों का सवाल मिलने के बाद ये फोकस हो जाता है कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा और कहां करेंगे। दोस्तों, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे एक प्रोडक्ट निकल के आता है जिसे हम कहते हैं प्लान या योजना। ये ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सांगठनिक जो लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए एक इंटेलेक्चुअली थॉट प्रोसेस है टू अटेन गोल, ताकि लक्ष्य की, उद्देश्य की, हमारे एम को हम हासिल कर सकें, अचीव कर सकें। प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, या स्टेप्स भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिनसे होकर गुजरती है प्लानिंग की प्रोसेस। तो पहला है विजन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है। अगर हम अपने नेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कल्पना करें तो इंडिया एट 2047 ये एक विजन है, एक अचीवमेंट। जैसे अगर आप अपने संदर्भ में बात करें तो आपका विजन है अचीवमेंट हासिल करना। उसके बाद की जो स्टेप या दूसरा एलिमेंट है गोल, ये स्पेसिफिक कंक्लूजन होता है। जैसे अगर आपको हासिल करनी है अचीवमेंट, उसके लिए आपने गोल डिसाइड किया कि आपको क्या करना है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंक्लूड होना है। उसके बाद आते हैं टारगेट्स। टारगेट्स का मतलब है माइलस्टोन्स, कि कितने चले आप। यहां से जयपुर से अपने गांव के लिए आपने प्रस्थान किया, कितने किलोमीटर चल दिए। जैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का टारगेट आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आती है रणनीति या स्ट्रेटेजी, कि कैसे करेंगे, इस टारगेट को कैसे हासिल करेंगे ताकि मेरा गोल
अटेन हो सके और मुझे अचीवमेंट मिल सके, यानी लोग कहें कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में उपलब्धि हासिल की है। उसके बाद आता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब है कि आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना एफर्ट लगेगा, कितने प्रयास आपको करने होंगे। इस तरीके से आपने मान लो 3 एक्शन प्लान बनाए, ए, बी और सी। तो एक्शन प्लान का पहला जो पार्ट है वो है टाइम, कॉस्ट और एफर्ट्स के आधार पर वेरियस अल्टरनेटिव्स डेवलप करना और उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना, डिसाइड करना, यही है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान के बाद आगे का जो स्टेप है या इसका तत्व कहें तो वो आता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी क्रियान्वयन। जो आपने डिसाइड किया उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी दौरान निरंतर उसको मॉनिटर करना, उसको रिव्यू करना कि कहां कोई कमी तो नहीं रह गई, आपके टाइम टेबल में कोई कमी तो नहीं है, आपने जो बुक्स डिसाइड की हैं पढ़ने के लिए उनमें तो कोई कमी नहीं है। और उसके बाद अपने प्लान को, स्ट्रेटेजी को, एक्शन प्लान को रीएडजस्ट करना टाइम टू टाइम। यही प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसके चाहे आप इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं। अगर परीक्षा में एलिमेंट्स भी आए तो आप इनको लिख सकते हैं। बेसिकली यही वो स्टेप है जो प्लानिंग प्रोसेस के दौरान अपनाए जाते हैं। दोस्तों अगर क्लासिफिकेशन की बात करें कि योजना निर्माण या योजनाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो पहला है स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक, ओपन एंडेड, लंबे समय की, जिसकी टाइम रेंज बहुत लंबी होती है, जैसे इंडिया एट 2047, 2047 में क्या होगा भारत, इसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, सांगठनिक योजना, यानी हमने कोई पर्पस डिसाइड किया, उसके लिए हमें एक संगठन का निर्माण करना है, तो उसके लिए उस संगठन की संरचना कैसी होगी, उसमें कौन लोग काम करेंगे, उसके कम्युनिकेशन चैनल्स यानी आपस में संवाद की जो प्रक्रिया है और जो चैनल है वो कैसे होंगे, ये प्लान करना, ये है सांगठनिक योजना। ऑपरेशनल प्लानिंग यानी कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो उस स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेंगे, क्या सेफ्टी मेजर्स रहेंगे। जैसे किसी मूवी थिएटर को आपने बनाया जहां आप मूवी दिखाना चाहते हैं, तो लोग कैसे एंटर करेंगे, उसके लिए किन किन स्टेप्स का उनको सामना करना पड़ेगा, आपने सेफ्टी मेजर्स कौन से अपनाए हैं, ये सारी है ऑपरेशनल प्लानिंग। ये किसी दुकान के संदर्भ में भी हो सकती है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में भी हो सकती है। अगली प्लान है फाइनेंशियल प्लान या फाइनेंशियल प्लानिंग। बजट इसका श्रेष्ठ उदाहरण है कि पैसा कहां से आएगा, कहां खर्च किया जाएगा, कितना प्रॉफिट रहेगा, कौन कौन से शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा रेवेन्यू का। और अंत में कैरियर प्लानिंग, आपकी अभिरुचि क्या है, आपके टारगेट क्या हैं, आपका पर्पज क्या है, इसके आधार पर जो कैरियर काउंसलर होते हैं उनसे मिलकर आप कैरियर का प्लान कर सकते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन। आप अपने पुस्तक में अवश्य पढ़ना, ये चर्चा सुनने के बाद प्लानिंग प्रोसेस को आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसके क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं किसकी, प्लानिंग प्रोसेस की, तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे आपने एलिमेंट्स या स्टेप्स में देखा कि इंप्लीमेंटेशन को दौरान लगातार मॉनिटरिंग, फिर रिव्यू, फिर रीएडजस्ट। जब आप रीएडजस्ट करते हैं तो पुनः टास्क जो माइलस्टोन आपने डिसाइड किया स्ट्रेटेजी पर, तो ये स्टेप्स अगर विजन और गोल की बात करें तो बाकी जो स्टेप्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं और कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेटेजी बना ली तो यहां ये प्लानिंग प्रोसेस खत्म हो गया है। हो सकता है जब आपने इस स्ट्रेटेजी को एक्शन प्लान के रूप में कन्वर्ट किया और जब आपने क्रियान्वयन शुरू किया तो कुछ कमियां आपको नजर आई, तो आप उन कमियों को रीएडजस्ट करते हैं, इंक्रीमेंटल वे में निरंतर कुछ एडिशन और डिलीशन करते रहते हैं।
तो कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। प्लानिंग प्रोसेस गोल ओरिएंटेड है, ये हमेशा लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, ये फ्यूचरिस्टिक है, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर प्लान बनाया जाता है। अगर बेनिफिट्स की बात करें कि प्लानिंग प्रोसेस के क्या बेनिफिट हैं, प्लानिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा मानसिक आपको ऊर्जा लगानी पड़ती है, बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे तथ्य, आंकड़े, डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, उनको एनालाइज करना पड़ता है, उनको प्रॉपर वे में उनकी चार्टिंग करनी पड़ती है, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारा समय लगता है। फिर भी इतना समय प्लानिंग पे दिया जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लानिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये क्या करता है? एंश्योर्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एंश्योर करता है किसमें? जो भी प्रोसेस है, जो आपने काम स्टार्ट किया है, जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपने टास्क डिसाइड किए हैं, उनमें एफिशिएंसी आएगी। अगर प्लान्ड वे में करते हैं तो इफेक्टिव रहेंगी, यानी रिजल्ट मिलेगा। एफिशिएंसी का अर्थ है कि आपके मिनिमम रिसोर्सेज यूज होंगे उस गोल को अचीव करने में, और इफेक्टिवनेस का मतलब है कि वो गोल अचीव होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें तो ये इंटेलिजेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज सुनिश्चित करती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्लान्ड वे में टाइम टेबल बनाकर अध्ययन किया जाए तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सकता है। ये डुप्लीकेशन को अवॉइड करती है, यानी अगर हम प्लान्ड वे में कोई काम करते हैं तो बहुत सारे टास्क डुप्लीकेट नहीं होते। हमारे जो एफर्ट है वो स्ट्रेटेजिक वे में, कंसंट्रेटेड वे में काम करते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है प्लानिंग। ये रिस्क को अवॉइड करती है, क्योंकि जब आप प्लान करके काम करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक वे में देखते हैं भविष्य में क्या क्या ऐसी संभावनाएं हैं जहां आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कौन से ऐसे खतरे आ सकते हैं, तो उन खतरों को मिनिमाइज किया जा सकता है, उनको अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों, ये एलिमिनेट करती है वेस्टेज को, किसी भी संसाधन की बर्बादी को रोकती है प्लानिंग। तो ये हो गया बेनिफिट। प्लानिंग के बारे में कुछ कथन है, कुछ बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, उन्होंने प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में कुछ वक्तव्य दिए हैं। ये 3 वक्तव्य मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, बहुत फायदा मिलेगा। इफ वी फेल टू प्लान, हम योजना नहीं बनाते हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं? वी प्लान टू फेल, मतलब हमने योजना बना ली है कि हमें असफल होना है। ए गोल विदाउट प्लान इज ए विश। अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है, उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई है, मतलब वो आपका गोल नहीं, जस्ट एक विश है, एक चाहत है, एक इच्छा है। आई एम नॉट मार्टिन लूथर किंग। ये किसी ने कहा है कि मैं मार्टिन लूथर किंग नहीं हूं। आई डू नॉट नीड ए ड्रीम। मुझे किसी सपने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आई हैव ए प्लान। मेरे पास एक योजना है, और अगर योजना बनाकर कोई भी काम किया जाता है तो उसमें रिजल्ट अवश्य मिलता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, एम अचीव होता है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।